प्लीज सब अपना वीडियो ऑन कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को मेरा सादर नमन। चलिए एक बार फिर से सभी को जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को सादर नमन।
और सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंचपरमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों, ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता-पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत-शत नमन, शत-शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि-कोटि आभार, कोटि-कोटि आभार, कोटि-कोटि आभार। हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे, आदिनाथ प्रार्थना। जिसे याद है वो करिए साथ में, जिसे याद नहीं है वो सुनने का प्रयास करके उसको अपनाने का, उसको अपने ऊपर ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सतरंग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और भी ज्यादा धन्यवाद होगा अगर आप अपने चेहरे दिखा लें ब्यूटीफुल से, सुंदर सुंदर चेहरे छुपा के जो रख रखे हैं, अपनी खिड़कियां खोलिए, दरवाजे खोलिए और अपने चेहरे दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ कुछ ना कुछ सीखने आए हैं और मैं भी कुछ सीखने आई हूँ आप सबसे, ठीक है ना? तो जब हम आपस में सीखना है हमें कुछ भी, तो उसके लिए सबसे पहले कनेक्शन ज़रूरी है। आपका और हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तो ना आप कुछ सीख पाएँगे, ना मैं कुछ सीख पाऊँगी, ठीक है? तो आपका वीडियो ऑन रखना ज़रूरी है, अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कीजिए, जिससे हम कनेक्ट हो सकें। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं और बहुत नहीं जानते हैं, ठीक है? तो छोटा-सा इंट्रोडक्शन दूँगी, ज़्यादा नहीं अभी। एक्चुअली अभी तक क्लास का पेमेंट हो रहा है, क्लास में लोग जुड़ना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब तक लोगों को जोड़ने का ट्राई करूँ। हाँ, तो स्पेशल ये है कि मुझे आपसे आप सभी का इंट्रोडक्शन जानना है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल हो पाएगा, हमारे पास इतना टाइम है कि मैं सबका इंट्रोडक्शन जानूँ, सबको पहचानूँ। तो मैं बाय फेस ही सबको देखने का प्रयास करूँगी। आप लोग सब अपने-अपने जो यहाँ पे लिखे हैं, नेम लिखे हैं, उसमें अपना नाम लिख लीजिए। जैसे अभी सामने है मेरे फ्रंट में दिख रहे हैं V2022 दीपा। तो प्लीज़ दीपा जी हैं आप, ओके? हाँ, तो जो नेम है वही लिखिए, आगे-पीछे कुछ मत डालिए, सरनेम लिख लीजिए भले, ओके? तो हम सब अपने-अपने नाम के साथ यहाँ प्रेज़ेंट होंगे, जिससे मैं आप सबको पहचान सकती हूँ। मेरी पहचान आप सबको पता है, मेरा नाम सोनल जैन है, सभी को पता है, ओके? हाँ, अब मैंने कोरोना पीरियड में बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है? मुझे भी बहुत साल नहीं हुए बहुत कुछ सीखते हुए, लेकिन जो अध्यात्म था वो बाय बर्थ था, है ना? अध्यात्म जो होता है वो हमारे अंदर से, हमारे पैदा होते से हमको मिल जाता है, तो वो हमें मिल रखा था बाय बर्थ। लेकिन जो और नई चीजें हैं उसको हमने सीखा अभी कुछ सालों में। मैं तो ऐसा बोलूंगी आफ्टर कोरोना, ठीक है? तो कोरोना ने हमको बहुत कुछ दिया, तो सबसे पहला धन्यवाद कोरोना, सबसे पहला धन्यवाद इस कोरोना को। किसी से कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है, लिया भी है और दिया भी है। तो हमको तो बहुत कुछ दिया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत-बहुत फ्रेंड्स दिए। आप जैसे जो सब मेरे साथ जुड़ रखे हैं वो कोरोना की देन है।
नहीं तो हम जहां रहते हैं उतने लोग हमें जानते हैं, और आज पूरा इंडिया हमको जानता है। यहाँ पर पूरे देश में हर जगह से लोग हैं अभी। थैंक यू। सैमसंग, आप अपना नेम चेंज कीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा है 100% कोरोना बट किसने लिखा है। तो जिसका नाम सैमसंग है वो अपना नामकरण कर लीजिए आज अपना, ठीक है। चलिए, टाइम लिमिट्स है, आज थोड़ा 2 बजे हो गया क्लास, क्योंकि मुझे किसी के कहीं पे अर्जेंट जाना है 3 बजे। तो आज हम बहुत इंट्रोडक्शन ना लेते हुए बस कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, उसके आंसर्स आप लोग देंगे। आज पहली बात है, थैंक यू डॉक्टर प्रदीप अग्निहोत्री जी, आज आप सबको खुशी होगी जान के यहाँ पर इस क्लास में जो 100 एंड समथिंग लोगों ने एनरोल किया है उसमें बहुत सारे डॉक्टरेट हैं। मतलब डॉक्टर आगे लगा हुआ है, पता नहीं कौन से वाले डॉक्टर है ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पीएचडी वाले भी डॉक्टर कहलाते हैं और डॉक्टर वाले भी डॉक्टर कहलाते हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरेट करे हुए हैं, तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे हमारे साथ हर बार हमारे साथ महिला वर्ग रहता है, इस बार हमारे साथ पुरुष वर्ग भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसके लिए तालियां कि हम एक नए सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो हम सीखने आए हैं वो किसी एक के लिए बंधावा नहीं होता है कि धर्म, ध्यान, हीलिंग केवल एक लेडी को ही करना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि धर्म ध्यान केवल औरतों के लिए बना हुआ है, जेंट्स को टाइम नहीं है, ठीक है। और धर्म ध्यान या हीलिंग क्या होती है वो अभी आप सबसे पूछती हूँ मैं। हीलिंग, रेकी, ये सब जो होता है, भक्तामर हीलिंग, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लिए बना है, वो सभी के लिए है और समान रूप से है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, रेकी, प्राण ऊर्जा, सबने सुन रखा होगा, बहुत डिटेल बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, सबने सुन रखा है, प्राण ऊर्जा सबके पास है। ऐसा कोई है अभी जिसके पास प्राण ऊर्जा नहीं है? तो हैंड रेज करिए प्लीज। कोई है ऐसा? इधर आगे, मतलब 27 लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है, बाकी सबके वीडियो ऑफ है, तो मुझे पता नहीं, शायद उनमें प्राण ऊर्जा की कमी है। ठीक है ना, हो सकता है उनमें अभी प्राण ऊर्जा की कमी है, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं मुझे। तो अपनी अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत कीजिए प्लीज, अपने वीडियो ऑन कीजिए। हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ये क्लास कुछ अलग है। धर्म की क्लास आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन ये धर्म से कुछ आगे है, हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास ज्वाइन क्यों की? कोई एक तो न्यू मेंबर्स आंसर्स देंगे, जिसको मैं नहीं जानती हूँ और जो मुझे नहीं जानता है, हैंड रेज कीजिए, ऐसा ही आपका हाथ दिखा दीजिए जो आंसर देना चाहता है। हाँ, दीप चंद जायसवाल जी। जय जिनेंद्र, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ गए। ओके, चलिए, और कोई जल्दी से बताइए क्लास ज्वाइन क्यों की, कोई रीजन? दीपा, दीपा जी। हाँ दीपा जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हीलिंग वर्ड समझने के लिए मुझे हीलिंग समझ नहीं आया आज तक। हीलिंग सब बोलते हैं, हीलिंग करना है, हीलिंग करते हैं, ये हीलिंग होता क्या ये समझ नहीं आया, इसलिए मैंने क्लास किया। और फिर भक्तांबर जुड़ा हुआ था साथ में नाम, तो फिर तो मैंने कर ही लिया। चलो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, रीजन तो होना चाहिए। आप लोगों ने 11 रुपए इन्वेस्ट किया है, पता है? वैल्यू पता है 11 रुपीज की? मुझे पता है, अगर मैं ये फ्री में क्लास देती ना, यहाँ पे अभी 30 मेंबर्स जो रोज मेरे साथ जुड़े होते हैं वही जुड़े होते हैं। आज मैंने 11 रुपए करा ना, तो 130 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो 11 रुपए की वैल्यू है, समझ आई? और 11 रुपए लेने का 11 रुपीज रजिस्ट्रेशन जो फीस ली है मैंने,
बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं आता है या कुछ भी। मैंने बहुत लोगों को कह दिया कोई बात नहीं आप डोनेट कर दो, ऐसा जो भी कुछ हुआ। 11 रुपीज की वैल्यू टोटल मिलाएंगे तो हो गई है मेरे लिए बहुत सारी, लेकिन अगर आपके लिए देखेंगे तो 11 रुपीज है। बट अगर आपने मुझे 11 रुपीज पे नहीं किया तो आपको किसी ना किसी जन्म में मुझे आके 11 रुपीज देने पड़ेंगे। सो प्लीज 11 रुपीज कार्मिक रिलेशन यही खत्म करना है क्लास के साथ, ठीक है ना? ये अभी सब समझ जाएंगे, आप रेकी सीखेंगे तब। कार्मिक रिलेशन 11 रुपए से रिलेशन बना हुआ है। क्यों मैंने 11 रुपए रखा? मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आपने सीख लिया, आप बाई चांस आप थैंक यू बोलना भूल गए, ठीक है, आप थैंक यू बोलना भूल गए कि मुझे बोला नहीं आपने, आपने कार्मिक रिलेशन बना लिया कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया रिटर्न में, तो आपको देने आना पड़ेगा, कहीं से भी आना पड़ेगा। और फिर अभी नहीं दोगे तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ स्वाति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भाभी, मैं अहमदाबाद से हाँ हूँ, जी। पिपड़ी से, लेकिन अहमदाबाद से। हीलिंग का जैसे ही पता चला आप करवा रहे हो तो मुझे बीना भाभी ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका थैंक यू, कल मुझे पता चला। और हीलिंग मैंने ऑलरेडी की हुई भी, बट अपने जैसे भक्तामर की हीलिंग आप सिखा रहे थे तो मैंने कहा अच्छा रहेगा कि और प्लस हो जाएगा और दूसरों को हील कर पाएंगे। तो आपका सो मच थैंक यू। और 11 रुपीज का मुझे जैसे पहले हीलिंग सीखी हुई है तो पता है कि वो बहुत नेसेसरी था, मुझे अभी पता चला, उन्होंने मुझे 11 रुपीज उन्होंने पे कर दिए तो मैंने कहा अभी मैं दूंगी। मैंने मम्मी को भी बोला कि उनको तुरंत दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हेमलता जी। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैम मैंने हीलिंग का इसलिए किया कि मुझे माइग्रेन की तकलीफ है और मेडिटेशन करने का हर डॉक्टर ने बताया हुआ है, और हीलिंग से भी सुना है कि तबीयत पे भी बहुत सारा असर पड़ता है, सो इसलिए मैंने किया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए, चलिए बहुत है। ओ माय गॉड, 1 मिनट और, ठीक है? मैं एक बार मैसेज डाल दूं जिसको और ज्वाइन करना है। चलिए कुछ लोगों को मैंने मैसेज कर दिया, उनका पेमेंट नहीं आया तो भी, लेकिन हम ले लेंगे रुपए, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप सब मुझे जानते हैं? यस और नो हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। यस, नो, कुछ नहीं जानते हैं। चलिए शोभना जी बोलिए। क्योंकि क्या है, कुछ लोग मुझे जानते हैं ना, तो उनकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट है, मैं जो बोलूंगी सब सही लगेगा उनको, ओके? हाँ शोभना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मैंने एक्चुअली हाथ तो इसलिए ऊपर किया कि मैं आपको जानती हूँ। आपने अच्छा, पूछा था ना कि हम ओके कौन जानते हैं। ओके। चलिए आप मेरे बारे में क्या जानते हैं ये बता दीजिए। आपकी क्लास बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस रहती है। इसीलिए मेरा भी मन होगा कि रेकी के साथ में हीलिंग का वो जो सिखा रहे हैं आप, इसलिए मैंने भी ये ज्वाइन किया कि मुझे रेकी के वो जो भी डायग्राम जो भी है वो सीखना है, और हीलिंग कैसे करेंगे भक्तामर की। चलिए बढ़िया। क्यों दीदी, आपने अच्छा किया। हाँ दीपचंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। ओके ठीक, बस ओके मैंने म्यूट कर दिया, सॉरी। चलिए आज की क्लास हम सबके साथ सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें यहाँ एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है? अगर यहाँ पे नॉन जैन बैठे हैं, बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है? तो जो नॉन जैन है, जो जैन नहीं है, जैन धर्म को नहीं जानते हैं, उसको मैं जैन धर्म के बारे में 2 दिन बाद में डिटेल में बता दूंगी, ठीक है? लेकिन एक बात यह है, अगर यहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो प्लीज आप अपने 11 रुपीज मुझसे वापस ले लीजिएगा और आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मुझे रुपए नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि रेकी हो, चाहे भक्तामर हीलिंग हो,
चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे नारायण रेकी हो, चाहे लामा फेरा हो, सब आता है, सब सीखा हुआ है ना। कोई भी चीज ये नहीं कहती कि आप किसी चीज को मार के खा लीजिए, ठीक है। हिंसा के बारे में कोई भी अलाउ नहीं करता, कोई भी धर्म, कोई भी टेक्निक, कोई भी कल्चर। तो हमारा कल्चर नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो सबसे पहला रूल कि अगर यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो रेकी और भक्तामर हीलिंग मत सीखिए, बेस्ट रहेगा। चलिए, अब उसके अलावा कुछ कुछ नियम जो होते हैं रेकी के। पहली चीज, रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, आपको बहुत कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए 100 में से 50 मेंबर्स को ऑलरेडी रेकी आती होगी। आती है? आती है ना, बहुत सारे लोगों को आती है। आती है, कुछ कुछ तो बोल रहे हैं हाँ आती है। ठीक है, चाहे आए चाहे ना आए, मैं डिफरेंट बताती हूँ हमेशा। मेरे साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आपको डिटेल में जाना है, और कोई अलग नहीं है। मैं वही चीज जो सब समझाते हैं उसको मैं डिटेल में समझा दूं, और कुछ नहीं। जैसा मुझे जितने सालों में, मैंने कम से कम 10 लोगों से रेकी सीखी है। और मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया था ग्रुप में, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। लेकिन हम मास्टर किसी चीज में हो ही नहीं सकते। मास्टरी या डॉक्टरेट लेना केवल आगे लिखने के लिए है। कोई भी चीज की लिमिटेशन ही नहीं है जीवन में, दुनिया में। जिस चीज की लिमिटेशन नहीं है उसकी डॉक्टरी कैसे, जिस चीज की लिमिटेशन नहीं है उसकी मास्टरी कैसे। कल कुछ और रूल्स आएंगे, कल कुछ और टेक्निक आएगी, फिर कोई और सिंबल्स आएंगे, फिर मास्टरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मास्टरी हमको हासिल करनी है किस चीज में? हमको मास्टरी हासिल करनी है कि है क्या, मैं कौन हूं। पहला क्वेश्चन अपने आप से, जो रेकी, पूरे रेकी एक ही बात सिखाती है, मैं कौन हूं। भक्तामर हीलिंग एक ही बात सिखाती है, मैं कौन हूं। ठीक है, आपको अजीब लग रहा होगा यहाँ मैं कौन हूं क्यों आ गया। मैं कौन हूं से क्या मतलब है? मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं। इस लाइन को याद कर लीजिए। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, चैतन्य परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं। यू हैव टू अपडेट रेकीज अनकंडीशनल लव। आप याद दिला देते हैं मुझे, बढ़िया। अब हम सीखना चाह रहे हैं जो चीज जो आप लोगों को ऑलरेडी हमेशा से आती है। यहाँ पे माता पिता कौन कौन है? किसी के भी बच्चों के माता पिता कौन कौन है? सभी माता पिता है ना? ठीक है, यहाँ बच्चे तो कोई नहीं बैठे मेरे ख्याल से, सब अपने अपने बच्चों के माता पिता हैं। हाँ, हैंड रेज कर लीजिए, वापस नीचे कर लीजिए हैंड रेज। सब माता पिता बैठे हैं यहाँ। तो आपको हीलिंग तो माँ बनते ही आ गई, पिता बनते ही आ गई, उसको सीखने के लिए 11 रुपए देने की क्या जरूरत थी? समझ नहीं आई, सीख आ तो गई आपके हाँ, अनमैरिड है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए इस चीज को। जो अनमैरिड है वो इस बात को समझ लो कि एक माँ में, एक पिता में, बच्चा पैदा होते ही हीलिंग टेक्निक आ जाती है। कैसे आती है? एक माँ निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ कहीं भी नहीं है उसका, एक छोटे से होते बच्चे के लिए है क्या कहीं स्वार्थ? एक दिन का बच्चा, 1 घंटे का बच्चा, उसके लिए स्वार्थ है क्या माँ का? ये बच्चा मेरा भविष्य बनाएगा। उस समय सोचते हो आप? उस समय सोचते हो 1% भी, एक बार भी सोचते हो ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा? सोचा क्या आप लोगों ने कभी? 1 घंटे का बच्चा हाथ में लिया, उस समय सोचा आपने?
नहीं सोचा। बच्चा रोता है, पेट में से निकलते ही बच्चा रोता है, माँ पिता या परिवारजन के गोद में आते ही चुप हो जाता है। कैसे? अनकंडीशनल लव। आया अनकंडीशनल लव? जब आप लोग अनकंडीशनल लव करना सीख जाओगे, उस दिन रेकी अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। अनकंडीशनल लव, हमारा प्रेम, हमारा प्यार, चाहे बच्चे से हो, चाहे पति से हो, चाहे पेरेंट्स से हो, अभी बड़े की बात कर रही हूं मैं, सबसे कंडीशनल है। आपका हस्बैंड अभी आपसे बहुत प्यार करता है तो आप उससे प्यार करते हो। कल आपका हस्बैंड दूसरी औरत से प्यार करने लग जाएगा तो आप नफरत करने लग जाओगे। करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। करोगे, ऑब्वियसली है, क्योंकि कंडीशनल लव था हमारा। वो मुझसे प्रेम करेगा तो ही मैं उससे प्रेम करूंगी, वो मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी। बात खत्म, डिवोर्स। ये हमने हर लाइफ में, हर चीज में कंडीशंस को बांध रखा है। आप सोचोगे रेकी से कहाँ जा रहे हैं ये, कहाँ रेकी और कहाँ ये सब कुछ चल रहा है? कुछ कुछ अजीब लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो ऐसे कर दो, नहीं नहीं सही लग रहा है। देखिए, जब है ना हम स्टार्टिंग अच्छी लेंगे ना तो एंडिंग अच्छी होगी। मैं रेकी का इतिहास बता दूंगी, रेकी के बारे में सब कुछ बता दूंगी, रेकी के सिंबल्स बता दूंगी, अट्यूनमेंट दे दूंगी। थोड़े दिन बाद आप कहोगे कि हाँ हम तो रोज रेकी करते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जब तक आप अनकंडीशनल लव नहीं समझेंगे तब तक आप रेकी को नहीं समझ सकते हैं। आप सुनीता जी और MI10 आप लोग अपने हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे बार बार वही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ बात चल रही थी? अनकंडीशनल लव जहां होगा, एक बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, 1 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, जैसे ही माँ की गोद में जाता है चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि बेटा चुप हो जा, अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से बोल रही, बेटा चुप हो जा। बोलने की जरूरत नहीं है, पुचकारेगी थोड़ा सा और बच्चा गोद में आते ही चुप है। क्या था ये? लव, अनकंडीशनल लव। यही लव जब हम पूरे ब्रह्मांड से करने लग जाते हैं, कर सकते हैं क्या हम पूरे ब्रह्मांड से ये लव? कर सकते हैं। हमारा जैनिज्म केवल यही सिखाता है। मैंने रेकी और भक्तामर हीलिंग को क्यों जोड़ा साथ में? जबकि अगर मैं भक्तामर की बात करूंगी, जब हम जैन धर्म की बात करूंगी तो ये सब मिथ्यात्व है। समझ आई? समझते हो ना, मिथ्यात्व और अध्यात्म और सब चीज में, सम्यक्त्व में। ठीक है, लेकिन रेकी भी यही सिखा रही है और भक्तामर भी यही सिखा रहा है, जैनिज्म भी यही सिखा रहा है कि पूरे ब्रह्मांड से अनकंडीशनल लव करो। अनकंडीशनल लव जिससे करेंगे हम, उस पे दया भाव रखेंगे, हम दया आएगी, क्षमा भाव आएगा, आएगा। जब हम सबसे प्यार करेंगे तो नफरत किससे? द्वेष भावना किसी से नहीं, नफरत किसी से नहीं, निंदा किसी से नहीं, और चुगली किसी से नहीं, ईर्ष्या किसी से नहीं। अगर ये पांचों नहीं है तो बस प्रेम ही प्रेम है। आज आपको कोई गांधी जी को एक चाटा मारा तो क्या कहा उन्होंने? दूसरा चाटा, दूसरा गाल आगे कर दिया। पॉसिबल है आप सबके लिए? नहीं है। हो जाएगा, जब रेकी की दुनिया में जाओगे ना तो हो जाएगा। क्या होगा? आप गाल आगे नहीं करोगे, बट आप उससे क्षमा कर दोगे। कोई बात नहीं, उसकी कंडीशंस ऐसी होगी जो उसने मुझे चाटा मारा। दूसरा आप बोलोगे मेरे कर्म ऐसे होंगे जो उसने मुझे चाटा मारा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में कोई व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया तो गलती किसकी है? मेरे कर्म ऐसे होंगे जो मैंने कभी इसको चाटा मारा तो उसने मुझे आज मार दिया। मैंने जो काम किया वही काम मेरे सामने प्रेजेंट होके आया है। तो रेकी सीखने के लिए सबसे बड़े रूल्स जो है, 5 रूल 5 सिद्धांत जो बताए जाएंगे वो यही है
कि रोज आपको सुबह उठते ही जो बोलना है, इतिहास और वो सब बातें बाद में, पहले मैं प्रैक्टिकल करना चाह रही हूँ आप सभी को, कि जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो गए उस दिन आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गुस्सा किस किस को आता है? प्लीज ऐसे ही हाथ ऊपर कर लो, मुझे दिख रहा है। केतकी जी, रुचि जी, स्वरूपा जी, अमिता जी, राम बाबू जी, जूम यूजर, अरुणा जी। ओ माय गॉड, ये क्यों सीखने आए हो रेकी? क्यों सीखना है बताओ? हाँ योगिता जी, क्यों सीखना है रेकी? फिर काम ही नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, पता है। गुस्सा करना जब तक नहीं छोड़ोगे, दया भाव कैसे आएगी? आ सकती है क्या? बताओ आप। नहीं आ सकती है? अच्छा बताओ मुझे, ईसा मसीह और वो क्या नाम था, कौन अपने हाथों से सबको ठीक कर देते थे? नेम बताओ, जिनके हाथों के उसे से तो कंट्रोल करना सीखा है। हाँ, कौन अपने हाथों से बीमार लोगों को ठीक कर देते थे? साईं बाबा। साईं बाबा, थैंक यू, साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा, मदर टेरेसा, और भी बहुत सारे नाम हैं। वरीज, ऑनेस्टी, एंगर, थैंक्स। तो बहुत सारे नाम हैं जो, उनको कोई रेकी नहीं आती थी, उनको कोई सिंबल नहीं आते थे, उनको केवल एक ही चीज आती थी, दया। जिस दिन हम सब में दया भाव आ जाएगा, अंदर तक दया, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, सपोज कीजिए अगर मैं पूछूंगी अभी कि हाँ गौतम बुद्ध, अगर अभी मैं पूछती हूँ किसी से कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो आप क्या बोलेंगे? कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा होता है तो मुझे गुस्सा आता है। बैठे बैठे गुस्सा तो नहीं करते हो, अभी मेरे सामने बैठे बैठे गुस्सा करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ भी? कोई ऐसा है बैठे बैठे चालू हो जाता है बड़ 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 बड़, नहीं है ना? तो कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है ना, तो उस पर तरस करो, गुस्सा मत करो। तरस मतलब दया। अरे इसके कितने पाप कर्म का उदय है जो ये गुस्सा कर रहा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। ये गुस्सा करके अपनी ही सेहत खराब कर रहा है, ये गुस्सा करके अपने घर वालों को नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, पूरा घर इसके गुस्से से नेगेटिव होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है। ठीक है, इतना आ जाएगा बोलना, समझ आ गई बात? अगर इतना सा मन में सोच लिया कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसके कर्म बंध रहे हैं, पाप कर्म बंध रहे हैं, और पाप कर्म का अल्टरनेट आगे चल के बीमारियां होगी, ऐसी बीमारियां जिसको सहन भी नहीं कर पाते हम। असाध्य रोग किसके कारण होते हैं? केवल गुस्से के कारण, क्योंकि गुस्सा करने वाला आदमी सामने वाले के दिल को तोड़ता है, सामने वाले के आंसू लाता है, सामने वाले की सारी मतलब इच्छाओं आशाओं को मार देता है। कितनी हिंसा, खुद की नहीं, सामने वालों का इतना बुरा कर रहा है जो गुस्सा कर रहा है। तो हमको क्या करनी है? दया करनी है। जहां दया आ गई वहां गुस्सा खत्म हो गया। रेकी सीखने का पहला नियम समझ आया सबको? गुस्सा नहीं करना, ठीक है? ईर्ष्या नहीं करना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, हर व्यक्ति में क्वालिटी ढूंढना, हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर चींटी में, हर मच्छर में, हर मक्खी में, हर जानवर में, हर पक्षी में, हर पेड़ में, हर निर्जीव वस्तुओं में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती ही होती है। होती है, सबको पता है, होती है ना क्वालिटी? होती है। आप में भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ही होगी। एक क्वालिटी तो हर इंसान में देके भेजी है भगवान ने। आपके जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो दुनिया में किसी से मैच नहीं होते हैं। तो आप दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हो। 7वें अजूबे के बाद 8वां अजूबा आप ही हो। ठीक है, हम सब
हम सब। तो हम जब इतने डिफरेंट हैं दुनिया में, तो हम उन लोगों जैसे काम क्यों करें जो सारी दुनिया करती है? हम तो डिफरेंट हैं, हम तो डिफरेंट काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो नरक जाता है। जो जैनिज्म में जिसने पढ़ रखा है ना, वो सब समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। ठीक है, जो झूठ बोलता है वो नरक जाता है, जो निंदा करता है वो पशु बनता है, तिर्यंच बनता है, जो परिग्रह रखता है वो क्या करता है? नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है। तो हम सब ये सब चीज करते आए हैं, रात दिन हम यही कर रहे हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप। ठीक है, अगर ये 5 पाप लेके हम किसी की हीलिंग करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है? आप बताइए। किसी भी कंडीशन में आप किसी की हीलिंग कर सकते हैं इन 5 पाप के साथ? नहीं कर सकते। तो पहला नियम, 5 पापों को छोड़ना। ठीक है, दूसरा नियम, दया भाव रखना। तो मैं चलो इसमें पीडीएफ में दिखा दूंगी अभी आप लोगों को, क्योंकि मेरी बातें बहुत लंबी होती जाएंगी तो आपको भूल जाएंगे आप मैं क्या क्या बोल रही हूँ। लेकिन कुल मिला के बात ये, हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब सिखा रही हूँ मैं इतनी देर से, रेकी का मतलब नहीं सिखा रही हूँ। हीलिंग का मतलब ये है, जब आप 100% प्योर होते हैं तो आपकी ऊर्जा वाइब्रेट होके इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले आसपास के व्यक्ति, वस्तु और जितने भी पेड़ पौधे हैं सब उस व्यक्ति के संपर्क में आने से, कुछ नहीं कर रहा वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के संपर्क में आने मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हम 100% प्योर हो जाते हैं, प्योर। ठीक है, प्योर का मतलब निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, परिग्रह कम से कम रखेंगे, जितनी जरूरत है उतना, मतलब ठीक है परिग्रह तो अब रख ही रहे हैं तो, लेकिन परिग्रह में आसक्त नहीं होंगे। जो परिग्रह है उसे यूज करो, लेकिन मेरे पास 100 साड़ी है लेकिन मुझे दुनिया की सारी साड़ियां चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? मुझे दुनिया की सारी सुंदर साड़ियां चाहिए? नहीं ना, नहीं चाहिए ना हमको। जो है वो है, संतुष्टि। परिग्रह मतलब, परिग्रह पे आसक्ति मतलब संतुष्टि। जितना आपके पास है उसमें संतुष्टि। आपके पास कार है, पड़ोसी के पास BMW है, अब टेंशन मेरे पास BMW कब आएगी? तो वो क्या हो गई? परिग्रह पे आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो हम परिग्रह तो रखेंगे कितना, जितना हमको जरूरत है, उसके अलावा परिग्रह पे हम आसक्ति नहीं रखेंगे। और दूसरा, लास्ट, ईर्ष्या नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, आज के दिन में झूठ नहीं बोलूंगी, आज के दिन में प्रेम भाव रखूंगी। एक दिन की शपथ दिलाते हैं रेकी में। ठीक है, केवल मात्र एक दिन की, आज, और ये आज रोज बोलना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, ये छोड़ा सब गया। सुबह उठते ही 5 नियम। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग सीखनी है, या कोई जरूरी नहीं है आप रेकी सीख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है भक्तामर हीलिंग सीख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप किसी भी दुनिया की कोई सी भी टेक्निक सीखें, अगर ये 5 चीज आपने रोज सुबह बोली और इन 5 चीजों पे इंप्लीमेंट शुरू किया, जैसे ही झूठ बोलने लगे वैसे ही रुक गए, अरे आज तो मेरा नियम है। जैसे ही 4 सहेलियों के साथ बैठे और निंदा करना शुरू हुए, वैसे ही बोला अरे आज तो मैं निंदा नहीं करूंगी भाई, आज तो मेरा व्रत है। किस चीज का व्रत है? नहीं, आज तो मेरा उपवास है, निंदा करने का उपवास है। पॉसिबल है? हो जाएगा, है ना? तो जब आप रोज सुबह उठ के ये नियम लेंगे, आज के दिन मैं सब पे दया करूंगी, हर व्यक्ति पे दया करूंगी, तो आज के दिन जो सब व्यक्ति पे दया करेगा वो क्रोध नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में क्रोध नहीं कर सकता है जो आज के दिन दया करेगा।
आज के दिन में सभी जीवों पर दया करूंगी, तो आज के दिन में क्रोध नहीं कर सकती हूँ, बात खत्म। ये इतना सा रेकी है, इतनी सी हीलिंग है। पॉसिबल है तो थम्स अप कर लीजिए, नॉर्मल मुझे बस दिखा दीजिए। ओके, थैंक यू। मेरी बात समझ आई आप सभी को? मैंने कुछ गलत बोला? तो अब जो गुस्सा कर रहे थे इतने सारे लोग, वो क्या करेंगे? इतने सारे लोगों ने कहा हाँ हमें भी गुस्सा आता, हमें भी गुस्सा आता, हमें भी गुस्सा। अब क्या करेंगे? टेंशन हो रही है मुझे बहुत। What its formula? इसका फॉर्मूला क्या है ये बताना है आपको? हाँ रुचि जी। जी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जैसे आपने बताया था ना, वो सोच के मेरा गुस्सा शांत भी हो जाता है। अब इतना गुस्सा नहीं आता, बहुत कंट्रोल हो चुका है पहले से गुस्से पे मेरे। बहुत बढ़िया। बस मैं मतलब यही, मैं अपनी बेटी को पिटाई भी, अगर मैं सोचूंगी ना कि मैं उसको पिटाई करूं तो भी नहीं पिटाई कर सकती, मेरा हाथ ही नहीं उठता पिटाई के लिए। वो पढ़ाई नहीं कर रही है तो ठीक है, गुस्सा मतलब गुस्सा मीन्स ऐसे गुस्सा करूंगी तुम पढ़ नहीं रहे हो करो, लेकिन वो वाला गुस्सा नहीं आता जो मेरा बहुत हाई वाला आता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रुचि लेकिन जी थोड़ा हमारे गुस्सा साथ अभी रहते भी रह रहते, गया, इसको मैं हैंडल कर सकती रुचि जी ने हमारे साथ रहते रहते गुस्से को इतना से इतना सा कर लिया। अब आता है बट कंट्रोल। ठीक है, तो गुस्सा हूँ। आएगा, हैंडल इसलिए किया क्योंकि अभी कंट्रोल भी करना आता है। सीखना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे इसीलिए मैंने किया हैंडल जाए? किया क्योंकि गुस्सा अभी आता है, अभी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल नहीं हुआ, आएगा आएगा आएगा। क्योंकि जिस दिन आपको ये याद आने लग जाएगा कि मैंने अगर 5 मिनट गुस्सा किया तो 5 घंटे मेरी लाइफ कम हो गई है, 100% कम हो गई है। मान के चलिए आप, जिसने 5 मिनट गुस्सा किया, 5 घंटे उसकी लाइफ 100 साल जीने वाला था, अब 100 साल में 5 घंटे कम कर लो आप। ठीक है ना? तो आप फिर आप क्या कर रहे हो? आप गुस्सा कर रहे हो, अपने बच्चों को सिखा रहे हो। बच्चे देख के सीखते हैं, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं। स्कूल भेजने जाना, भेजना पड़ेगा क्या गुस्सा सिखाने के लिए? कभी कोई स्कूल में डाल दो आप गुस्सा सिखाने के लिए, जरूरत है उनको? नहीं ना, आपको देख के ही सीख लेते हैं। आपको पता नहीं चला, बच्चों को डांट डांट के बोल रहे हो, डांट डांट के बोल रहे हो। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा, 2 साल का बच्चा आपको डांट के चुप करा देता है, और आप उस समय हंस रहे हो, वाह मजा आ गया, इसको तो बोलना बहुत अच्छा आता है ना? तो आप अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हो गुस्सा करके। ठीक है, चलिए, गुस्से पे तो 2 घंटे भी निकल जाएंगे, 6 घंटे भी निकल जाएंगे। हम गुस्से से आगे बढ़ते हैं कि जो व्यक्ति अनकंडीशनल लव करता है उसके हाथों में एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आती है। आप केवल अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपने केवल परिवार से प्यार करते हो, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो। जिस दिन आप ब्रह्मांड के हर व्यक्ति से प्यार करने लगोगे, ठीक है, आप आज के बाद यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ये सोचेगा ऑल आउट लगाने से पहले कि मैं कितने मच्छर को मार रहा हूं। मच्छर में वही आत्मा है जो मेरे में है, डिफरेंट नहीं है। मच्छर में वही आत्मा है जो आत्मा मेरे अंदर है। मच्छर में इतनी ताकत है कि एक दिन वो तीर्थंकर बन सके, जितनी ताकत मुझ में है कि मैं एक दिन तीर्थंकर बन सकूं। ठीक है, तो जब ये दया भाव आ जाएगा ना, एक मिनट, इतने सारे मैसेजेस हैं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ, तो मैसेज में भी था, अभी किसने लिखा मुझे पता नहीं, कि जापान से आई हुई टेक्निक है ना? रेकी क्या है? जापान से आई हुई टेक्निक। अब आ जाऊं क्या मैं नॉर्मल उस पे आ जाऊं, रेकी सिखाने शुरू कर दूं अब? कि केवल प्रैक्टिकल होना सीखना जरूरी है? बोलो, रेकी सीखना जरूरी है कि प्रैक्टिकल होना जरूरी है? प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जब तक
हम अनकंडीशनल लव को नहीं समझेंगे, तब तक हमें रेकी कितना भी मैं सिखा दूं नहीं फायदा करेगी। अनकंडीशनल लव, आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, ठीक है, किसी की सासू जी बीमार है, सासू जी ने बहुत दुख दिए उसको मैंने अभी भी मुझे प्रैक्टिकल सिखाऊं या तो अब क्या हुआ, वो बीमार बिस्तर पे पड़ी है और आपको क्या है, दया नहीं आ रही। इसने मेरे साथ किया ना भुगतो, ठीक है, जिसने ये सोचा उसके पास कभी भी रेकी शक्ति नहीं आ सकती है। ये तो हमारे घर की बात हुई। घर के बाहर अभी गाय की बीमारी चली थी ना, क्या कहते हैं, क्या नाम था, गायों में क्या बीमारी आई थी, काऊ में कोरोना आया था उनका वाला, ठीक है, लंपी है ना, शायद लंपी लंपी था ना, हाँ। तब हमको हर गाय को देख के दया आई थी, आई थी। कितना गायों के लिए हमने दवाइयां बनाई, कितना कुछ करा, कितना दान दिया हमने, नमोकार मंत्र के पाठ चल रहे हैं, भक्तामय चल रहे हैं, पता नहीं क्या 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 नहीं चल रहा है। तो उस समय क्यों दया आई, 12 महीने क्यों नहीं आती है? जब हमें हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर सामने वाली चीज में दया दिखाई दे देगी, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति कुरूप है, कोई भी व्यक्ति अपंग है, उसको देखते ही ब्लेसिंग्स चालू जब हो जाएगी ना, हे भगवान इसके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ा दीजिए, ठीक है। हर व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर से जिस दिन आवाज आएगी, हे प्रभु, सामने वाले को देखते ही कि इस व्यक्ति को की सुख और समृद्धि को बढ़ा दीजिए, ये व्यक्ति सदा सुखी रहे, इस व्यक्ति को जीवन के सारे सुख मिले। हर व्यक्ति को देखते ही ये 3 लाइन आपके मन में आ जाएगी, आपको हीलिंग सीखने की जरूरत नहीं है, हीलिंग आ जाएगी, ठीक है। अनकंडीशनल लव, शुरू से एंड तक एक ही बात आएगी। जब हम अनकंडीशनल लव सीख जाते हैं, हमें कोई भी सामने वाला व्यक्ति अपना है या पराया है उससे कोई मतलब नहीं, तब हम हीलिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पहली चीज। अब सेकंड, जो फर्स्ट होनी चाहिए थी उसको मैं सेकंड बता रही हूँ। अनकंडीशनल लव अपनी बॉडी से जो करना सीख जाएगा वो ही हीलिंग कर सकता है, सबसे पहले अपनी। अनकंडीशनल लव, बॉडी से इतना प्यार कब कब किया आपने, मुझे बताओ। कब कब यहाँ बैठे वाले हर व्यक्ति ने अपनी आंखों को देख के उसको रोज धन्यवाद दिया कि मुझे इतनी सुंदर आंखें मिली कि मैं इस पूरे सुंदर संसार को देख पा रही हूँ। किस किसने रोज धन्यवाद दिया अपनी आंखों को, दिया? तो फिर कैसे आप प्यार करोगे जब अपनों से ही प्यार नहीं? अपना, सबसे पहले अपनी आत्मा का अपना शरीर है, आत्मा का सबसे पहले अपना कौन है? अपना शरीर। आत्मा अलग, शरीर अलग, लेकिन कंबाइंड है। तो सबसे पहले कौन है? अपना शरीर। सबसे पहले प्यार तो आत्मा से, अपने शरीर से करो। आप अपने शरीर को प्यार नहीं कर सकते, दूसरों को क्या करोगे? कभी घुटनों को जो रात दिन 24 घंटे चिल्लाते रहते हो, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, कभी उसको धन्यवाद बोला कि मेरे घुटनों ने इतनी दुनिया दिखा दी मुझे, मेरे घुटनों के कारण मैं इतना चल पाई हूँ, इतनी यात्राएं की, इतना जीवन में सीखा, चला, घूमा फिरा, जो भी कुछ। कभी उन घुटनों को धन्यवाद दिया आप सबने? दिया? नहीं। मेरी बातें बोरिंग लग रही है, क्यों उबासी आ रही है? अच्छा, बोरिंग लग रही है तो मैं उस पे आ जाती हूँ, प्रैक्टिकल छोड़ देती हूँ। बोलो जापानी रेकी पे आ जाऊं? बोलो स्टार्ट, एक बार बोल दो कि हाँ जापानी रेकी पे आ जाओ आप। तो नहीं सही लग रहा है, ये सही है, ये सीखना स्टार्टिंग सही है। चलो ठीक है, कुछ कुछ लोगों के तो हिल रहे हैं सर। यस, ओके। तो जिस दिन हम अपने आप से प्यार करेंगे उस दिन हमको हीलिंग आएगी।
आपने कब कब अपने कानों को, कब कब अपने फोटो को, कब कब अपने मधुर आवाज वाले गले को धन्यवाद कहा? कहा क्या? हाँ, जब फ्री टाइम होता है, जब याद आता है, मुझे तो लगता ही नहीं मेरे पास जीवन में कभी फ्री टाइम होता है। हाँ, जब से मैंने सिखाया तब से तो आ गया। लेकिन यहाँ आज हमारे साथ बहुत न्यू मेंबर्स बैठे हैं, जिनको मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानते, तो उनको स्टार्टिंग बताना जरूरी हो रहा है, क्योंकि ये बेस है। थैंक यू दीपा जी। ये हर चीज का बेस है। रेकी आपको कहीं भी सीखने को मिल जाएगी, और सबसे अच्छा तरीका बताऊं, यूट्यूब पे जाके सीख लो। क्यों 11 रुपए लगाते हो? यूट्यूब पे जाके आप फ्री में रेकी सीख सकते हो। कम से कम 500 लोगों ने फ्री अपलोड करा हुआ है, और इतनी अच्छी सिखा रहे हैं कि मैंने खुद ने उनसे सीखी है। है ना? नहीं, मेरे गुरु थे। मैं रेकी का बताती हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, आज ना बातें हो रही है, चलेगा ना थोड़ा सा? हाँ, लाइव की बात तो बहुत अलग होती है, थोड़ा सा आज चलेगा ना? क्योंकि जो मुझे मेडिटेशन कराना था, शायद उसका मुझे आज टाइम नहीं मिल पाएगा। मेरे कोर्स में बता देती हूँ, मैंने 9 दिन बोला, 18 दिन भी हो जाएंगे तो मुझे पता नहीं है। मुझे डिटेल बताने की आदत है, ठीक है? तो जिसको प्रॉब्लम हो कि नहीं 9 दिन से एक भी दिन आगे नहीं बढ़ना, वो उससे पर्सनली बात कर ले। मैं केवल 1 दिन में दोनों चीज सिखा दूंगी, भक्तामरी लिंग भी और रेकी भी सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो वो मुझसे पर्सनली बात कर लेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि रेकी मैंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब डॉक्टर मंजू जैन का एक लिंक आया था कि जूम, उस समय पता लगा कि जूम कुछ होता है, ठीक है? जूम ज्वाइन अपलोड किया, ज्वाइन किया, और कुछ कुछ किसी किसी को सुना। वहां पर मुझे पता लगा कि डॉक्टर प्रिया जी प्रदीप जी रेकी सिखा रहे हैं। सबसे पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ ही था, हम घर बैठे फालतू बैठे बातें कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, उस समय हमने रेकी सीखी। वो रेकी मैंने उनके बताए अनुसार मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि रिजल्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी पे अप्लाई नहीं की, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक अजीब सा डर रहता था कि क्या पता मैं गलत तो नहीं हूँ, सही तो नहीं हूँ, गलत कर रही हूँ, मुझे याददाश्त भी मेरी कमजोर है थोड़ी, मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे ऐसा डर लगता था। बट जब सेकेंड वेव आई थी, जब मुझे कोरोना हुआ, मैं रेकी का प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको, ठीक है? मुझे कोरोना हुआ था, और हम लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, मतलब केकड़ी से हम जयपुर जा रहे थे। पता नहीं वहां पहुंचते ही मेरी कंडीशन खराब हो गई। ये बातें मैं जल्दी से किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कहते हैं ना, हाथ पैर वो हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसी वाली चीज है। तो उस समय क्या हुआ कि पता नहीं बीपी लो हुआ कि क्या हुआ, भगवान जाने, लेकिन मेरी कंडीशन ये हो गई कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना कंपलसरी हो गया, जबकि मुझे कुछ था नहीं, ना तो मुझे बुखार था ना कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय जो फियर था ना, वो जो फियर था, अब जब कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई तो मुझे दिखाई देने लगा जो जापान, चीन, अमेरिका की हालत थी, कि लोग मर रहे हैं। ठीक है ना? जबकि मैं रोज रेकी करती थी, रोज सब कुछ करती थी, लेकिन पता नहीं वो, क्योंकि जो हम टीवी में देख रहे थे वही तो दिमाग में रहेगा हमारे। उस समय जब मेरी कंडीशन बहुत खराब हुई, तो मुझे हॉस्पिटल के रास्ते में मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मंदिर के बाहर गाड़ी रोको। उन्होंने रोकी, और मैंने वहां पर भगवान को याद किया, और मैंने 5 मिनट अपनी रेकी की, ठीक है? हॉस्पिटल पहुंचे, और स्ट्रेचर की बजाय, जबकि लेट के जाना था, लेकिन मैं लेट के ना जाके मैं जो व्हील चेयर आया उस पे बैठी, अंदर गई। डॉक्टर ने कहा एकदम ओके है, इसको हुआ क्या है जो हम इसको एडमिट करें? बुखार भी नहीं है, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं, किस चीज के लिए हम एडमिट करें? तो मैं कहा चलो ऐसा करते, कॉफी पी लेते हैं। बस मैं 5 मिनट जाके कॉफी पी और ओके हो गई, वापस घर आ गई पैदल चल के, पैरों पे चल के। समझ आई, है ना? तो उस समय से विश्वास पक्का हो गया कि उस समय मैंने क्या किया था, उस विश्वास को देखा। मतलब उस समय जब मैं रोने लग गई थी, मैंने ये तक कहा था मेरे हस्बैंड को कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना,
क्योंकि मुझे आगे दिख रहा था कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो पता नहीं क्या होगा। इतना डर था सेकेंड वेव में। उस समय मैंने 5 मिनट रेकी की और ओके, 100% ओके। तो ये उन गुरुओं का आशीर्वाद है जिसने हमें ये ऊर्जा प्रदान की। अब ये ऊर्जा मैंने बहुत लोगों से ली, मैंने बहुत बार अट्यूनमेंट लिया, सेल्फ हीलिंग, मैंने बहुत बार रेकी सीखी, बहुत अलग अलग गुरुओं से नई नई टेक्निक सीखी, अलग अलग जगहों से अलग अलग टेक्निक सीख ली हमने। तो अब क्या होगी, मॉडिफाइड हो गई है। ओ माय गॉड, अभी तक क्लास की लिंक चाहिए लोगों को, तो क्लास ही ओवर होने वाली है। ग्रुप में नहीं देखते सब, ठीक है। तो ये रेकी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मैंने बहुत लाइफ में बहुत लोगों के ब्लॉकेज, लोगों के नहीं, अपने रूटीन लाइफ में ब्लॉकेज दूर किए। जैसे कहीं पे गाड़ी अटक गई तो आप रेकी करके गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे आपका लैपटॉप नहीं चल रहा तो चालू हो जाता है। ऐसे कुछ कुछ चमत्कार होते हैं। क्लास कितनी देर और चलेगी? केवल 10 मिनट, ठीक है। आज मुझे वैसे तो बहुत कुछ सिखाना था, लेकिन मेरी बातों में ही टाइम पूरा हो गया, सॉरी। हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो लोग बाग का मैसेज आ गया, प्लीज अब आप लाइन पे आ जाइए। ठीक है। तो ये रेकी का, बट ये सब आया कैसे? रेकी सब सीखते हैं, सब सीख लेते हैं, मतलब कि सबको अट्यूनमेंट मिल जाता है, सबको याद हो जाता है, सबको ऊर्जा देनी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। बट अपने आप से अनकंडीशनल लव जब तक नहीं होगा ना, तो सेल्फ हीलिंग होगी, और जब तक दूसरों से अनकंडीशनल लव नहीं होगा, जब तक दूसरों की हीलिंग नहीं होगी। केवल 4 मेंबर्स आपके घर में रहते हैं, उनसे बहुत प्यार कर लेना सेल्फिशनेस है, ठीक है। वो सेल्फिशनेस है, केवल आप सेल्फिश है, 4 लोगों से प्यार करते हैं। आपको दुनिया की हर चीज से प्यार करना पड़ेगा, आपको पेड़ पौधों से प्यार करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चींटी जानवर इन सबसे प्यार करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी से प्यार करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब लास्ट, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी रेकी का। अपनी आत्मा का ध्यान, आत्मा पे दया करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों चीज सिखा रही हूँ मैं आपको, भक्तामर हीलिंग और रेकी। उसका जो फर्स्ट डे होना चाहिए था, कि जो आपको बेसिक आना चाहिए, वो मैं बता रही, ठीक है। चाहे आप भक्तामर हीलिंग करेंगे, चाहे आप जैनिज्म जैन रेकी करेंगे, चाहे आप नमोकार हीलिंग करेंगे, चाहे आप कुछ भी करेंगे, आपको अगर अपनी आत्मा पे दया और करुणा नहीं है, कैसे? आपने अभी कुछ भी गलत काम किया, आपने मतलब मेरे 5 इंद्रियों के द्वारा मैंने कोई भी गलत कार्य किया, उसका खामियाजा किसको भुगतना है? आप तो मर जाएंगे 100 साल बाद। आप कौन मर जाएगा? शरीर यही रह जाएगा, आत्मा दूसरा शरीर लेगी, उसको वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपके कर्मों का, ठीक है। आप जो कर्म करेंगे वो उस कर्मों को आत्मा चुकाती रहेगी। कब तक चुकाती रहेगी? जब तक कर्म कट ना जाए। तो ये जो आपके बॉडी में जितने भी दर्द है, पेन है, परेशानियां हैं, रोग है, वो सब किस कारण से है? हमारे ही पिछले कर्मों के कारण है, ठीक है। अब ये कर्म कटेंगे कैसे? अनकंडीशनल लव, बस इतना दया भाव आ जाए, सब पे दया भाव आ जाए। सामने कोई बीमार दिख रहा है, नमोकार मंत्र शुरू हो जाए, सामने कोई बीमार दिख रहा है, रेकी उपचार शुरू हो जाए अंदर ही, ठीक है। पहली चीज, रेकी कोई किसी को दे नहीं सकता है, रेकी ली जाती है। आप किसी में प्राण ऊर्जा दे नहीं सकते, उसमें ऑलरेडी है, कमी और ज्यादा हो जाती है तो वो अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। आप कोई देने वाले नहीं है, मेरे में ऊर्जा आएगी कहाँ से? ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर है, ठीक है। ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर है, लेकिन मैं अगर सबको देती रही तो ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे में से कम हो जाएगी ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रही हूँ, ब्रह्मांड से ऊर्जा ब्रह्मांड को दे रही हूँ। मतलब सामने वाले किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
या फ्यूचर को दे रही हूँ। ठीक है, तो पहली चीज समझ आ गई आपको ये बात कि हम रेकी किसी को हम नहीं दे सकते, हम किसी को ऊर्जा दे नहीं सकते। भक्तामर हीलिंग हम कर रहे हैं और हमने बहुत सारे नोट्स लिखा लिए लोगों से, अरे मेरी भक्तामर हीलिंग से वो ठीक हो गई। पॉसिबल है? हम बहुत लिखवा लेते हैं, वीडियो भी बनवा लेते हैं, मैं भी बनवाती हूँ क्या मेरी भक्तामर हीलिंग से कोई ठीक हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं। भगवान की ऊर्जा से वो ठीक हो गए, अपनी ऊर्जा से वो ठीक हो गए, उनका पुण्य उदय आया तो वो ठीक हो गए। मैं कोई करने वाली नहीं हूँ। जिस दिन मुझे ये आ जाएगा ना कि मैंने हीलिंग दी और मेरी हीलिंग से ठीक हो गए, उस दिन मेरी हीलिंग खत्म, एंड द एंड। रिद्धिधारी मुनि होते हैं ना, उनको 10 पूर्व का मतलब, जो जैन है वो समझ रहे हैं, जो जैन नहीं है उनके भी रिद्धिधारी मुनि होते हैं, अगर पढ़ा हो कहीं पे तो। रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनको 10 पूर्व का ज्ञान होता है, उनको इतनी विद्याएं प्राप्त होती है, इतनी विद्याएं प्राप्त होती है कि उनके आसपास आने से भी लोग ठीक हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मोक्ष मार्गी बन जाती है, उनके स्पर्श से, उनके मल मूत्र से भी रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, देवियां जब आती है, रिद्धियां जब आती है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई रिद्धियां चाहिए ही नहीं, हमने तो बस प्रभु की भक्ति की, हमें काहे में चाहिए कुछ भी। ठीक है, जब वो क्रेडिट नहीं लेते ना अपने ऊपर, तब उनकी रिद्धियां सिद्ध हो जाती है उनको। तो हमको अगर सिद्धि प्राप्त करनी है, किसमें? अभी तो हम भक्तामर हीलिंग और रेकी की बात कर रहे हैं नॉर्मल। अगर हमको भक्तामर हीलिंग और रेकी की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कुछ भी करने वाले नहीं हो, मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। यहाँ आप लोग सब जो बैठे हो ना, वो आप लोगों ने कभी ना कभी मुझे कहीं ना कहीं ज्ञान दिया है, तो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने किसी ना किसी जन्म में मुझे कुछ ना कुछ दिया है, तो मैं यहाँ आपको देने बैठी हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, आपका ही आपको अर्पण है। ठीक है, चलो अब रेकी पे आ जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए केवल, क्योंकि मेरी बातें ना खत्म नहीं होती है, शुरू होती है बस। पता चलेगा आज कितने क्लास में 75 है, कल 5 ही रह जाएंगे। स्क्रीन दिख रही है सभी को? देखिए सभी को दिखाई दे रहा है? हम सब कर दीजिए बस इतना सा। ओके, ठीक है, तो वेलकम। रेकी लेवल 1 में आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम, प्रेयर सीखेंगे और हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है रेकी का? रेकी एक आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है जिसका अभ्यास मिकाओ उसई ने किया था सबसे पहले। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जापानी विधि के रूप में जानी गई, क्योंकि जापान में रह के उन्होंने किया। उन्होंने सीखा कहाँ पे था इस विद्या को? उन्होंने सीखा इंडिया में आके था। इंडिया में आके बुद्ध भगवान से, आप बुद्ध भगवान थे ना, वो क्या, उन्होंने भी ऐसी ही विधि सिखा रखी थी लोगों को, अपने वहां के लोगों को। कैसे सिखा रखी थी कि कहीं पे दूर जाते हो, कहीं जंगलों में जाते हो, आप भिक्षा लेने जाते हो, दूर दूर यात्रा करते हो, आपके पास कोई साधन नहीं होते हैं, तो आप अपनी हीलिंग कैसे कर सको, ये विद्या बुद्ध भगवान ने ऑलरेडी सिखा रखी थी। ऐसे ही जगह जगह लोगों ने इस चीज को देख रखा था, सीख रखा था, समझ रखा था, तरीके अलग अलग थे। अब हम आते हैं रेकी की के अर्थ पे कि रेकी है क्या। रेकी शब्द से रे का क्या अर्थ है? वैश्विक अर्थात सर्वव्यापी, या हम बोलेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय। ठीक है, रे मतलब ब्रह्मांडीय। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीडीएफ आपको अभी भेज दूंगी, आप आराम से और डिटेल में पढ़ लेना। रेकी, रे मतलब ब्रह्मांडीय, की मतलब ऊर्जा, वहां पर ऐसा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? रेकी का मतलब प्राण ऊर्जा। ठीक है,
अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो सबके पास ऑलरेडी अपने पास रहती है। आज आप अपना एक हाथ भी उठा पा रहे हैं, सब अपना हाथ उठाइए। जिसका हाथ उठाना उसमें तो प्राण ऊर्जा जीवित है। ठीक है, अगर प्राण ऊर्जा नहीं होती है ना, अगर प्राण ऊर्जा नहीं होती है ना, तो आप देखेंगे बेड पे 10 साल से कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को, उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें प्राण ऊर्जा नहीं है। वो खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, सुन रहा है बस वो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण देखेंगे आप। प्राण ऊर्जा जहां नहीं होती है वहां एक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक्शन में कमी हो जाती है। हमारी प्राण ऊर्जा जब कम हो जाती है, जब क्या हो जाता है, हम डल हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, आज थके थके हो रहे हैं बहुत। हम थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं कहीं पे और वापस आके हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। तो वो क्या था, प्राण ऊर्जा में कमी। तो विभिन्न लोगों द्वारा किए गए शोध के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस विधि को आध्यात्मिक चेतन अवस्था या अलौकिक ज्ञान भी कहा जाता है। चलो ना, मैं बिना पीडीएफ के आपको बता देती हूँ। मजा नहीं आ रहा मुझे। सॉरी। आपको ना पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, आप मुझे सुन लो। अभी 10 मिनट की बात और है। देखो, रेकी जो शब्द है, प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कुछ भी आप मानो इसको, वो जो ऊर्जा है वो हम सब में ऑलरेडी विद्यमान है। ठीक है, हमारे रोम रोम में बसी हुई ऊर्जा है, ये कण कण में बसी हुई है ऊर्जा। निर्जीव वस्तु में भी ये ऊर्जा है, सजीव वस्तु में भी ये ऊर्जा है। अब आप कहेंगे निर्जीव वस्तु में कैसे ऊर्जा, प्रैक्टिकल बताऊं?